सर्दी की एक ठंडी रात थी। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। मुंबई की सुनसान गलियों में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक गली के कोने में खड़ी एक टैक्सी के अंदर ड्राइवर किसी का इंतजार कर रहा था। अचानक एक लंबा आदमी काले कोट में लिपटा हुआ, सिर पर टोपी डाले टैक्सी के पास आया। स्टेशन चलोगे? आदमी ने धीमी आवाज में पूछा। ड्राइवर ने सिर हिलाया, गाड़ी शुरू की और अंधेरे में टैक्सी तेजी से आगे बढ़ गई। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद टैक्सी रुकी। ड्राइवर की गर्दन से खून बह रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और उसने अपनी आखिरी सांस ली। अगली सुबह पुलिस को टैक्सी ड्राइवर का शव एक सुनसान गली में मिला। उसकी जेब से सिर्फ कुछ चिल्लर और एक टूटा हुआ मोबाइल मिला। इंस्पेक्टर विक्रम, जो इस इलाके के सबसे तेज तर्रार ऑफिसर थे, केस को संभालने पहुंचे। ये कोई साधारण लूटपाट नहीं लगती, विक्रम ने शव को देखते हुए कहा। उन्होंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया। एक फुटेज में टैक्सी में चढ़ते हुए एक लंबा आदमी दिखा, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे कोई पेशेवर हत्यारा हो। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर के घर वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। तभी एक और हत्या की खबर आई। एक होटल के बाहर एक आदमी की लाश पड़ी थी। गले पर वही तेज धार वाले चाकू के निशान थे, जैसे टैक्सी ड्राइवर के थे। विक्रम ने तुरंत होटल की फुटेज निकलवाई। वहां भी वही आदमी दिखा, लंबा कद, काले कपड़े और सिर झुका हुआ। ये आदमी कौन है और क्यों लोगों को मार रहा है? विक्रम ने खुद से सवाल किया। जांच करते करते पुलिस को एक अहम सुराग मिला। दोनों मृतकों का एक कॉमन लिंक था। दोनों ने कुछ साल पहले एक केस में गवाही दी थी, जिससे एक आदमी को जेल हो गई थी। उस आदमी का नाम था राजेश ठाकुर, एक कुख्यात अपराधी, जिसे 5 साल पहले पुलिस ने एक मर्डर केस में गिरफ्तार किया था। लेकिन 6 महीने पहले वो जेल से छूट गया था। विक्रम को शक हुआ कि कहीं वही तो इन हत्याओं के पीछे नहीं है। पुलिस ने राजेश ठाकुर की तलाश शुरू की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी एक और हत्या हुई, इस बार एक पुलिस ऑफिसर की, जो उसी केस का हिस्सा था। अब ये साफ हो गया कि ये सिलसिला ऐसे ही नहीं रुकेगा। विक्रम ने खुद को अगला निशाना मानकर एक प्लान बनाया। वो रात को अकेले उसी इलाके में गश्त लगाने निकले जहां बाकी हत्याएं हुई थीं। अचानक एक परछाई उनकी तरफ बढ़ी। इंस्पेक्टर विक्रम, एक गहरी आवाज आई। विक्रम ने मुड़कर देखा। राजेश ठाकुर उनके सामने खड़ा था, हाथ में चाकू। तुम सोच रहे थे कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। राजेश ने चाकू घुमाया, लेकिन विक्रम पहले से तैयार थे। एक तगड़ा मुक्का राजेश के चेहरे पर पड़ा और चाकू दूर जा गिरा। दोनों में भीषण लड़ाई हुई और आखिर में विक्रम ने उसे पकड़ लिया। क्यों किया तुमने ये सब? राजेश ने गुस्से में कहा। 5 साल पहले तुम लोगों ने मुझे जेल में डाला, जबकि असली गुनहगार कोई और था। मैंने बदला लिया उन सबसे जिन्होंने मुझे फंसाया था। विक्रम ने उसकी बात सुनी और कहा, कानून का फैसला गलत हो सकता है, लेकिन तुमने जिन लोगों को मारा वो सिर्फ गवाह थे, गुनहगार नहीं। राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया और इस खौफनाक हत्याओं का सिलसिला आखिरकार खत्म हुआ। इंस्पेक्टर विक्रम की सूझबूझ और हिम्मत से शहर को एक खतरनाक अपराधी से छुटकारा मिल गया। लेकिन इस केस ने उन्हें एक सीख दी। हर इंसान की कहानी के 2 पहलू होते हैं, लेकिन कानून को हमेशा सही रास्ता अपनाना चाहिए। मुस्कुराते हुए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।